हमने बहुत बड़ी गलती कर दी यार। क्या ये जरूरी है? हमें ये करना ही होगा। मैं मरना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू लिव यार। ने डिसाइड किया था जो पहले जीतेगा वो पहले मरेगा। क्या गया? ऐसा कोई डर नहीं जो तेरा भाई ना कर सके। बता क्या डर है? वो लड़की दिख रही है, आज जाकर तू उस लड़की को प्रपोज करेगा। दिमाग खराब हो गया क्या? पता है वो कौन है? कौन है? नमिता सिंगल, विकी की गर्लफ्रेंड है वो। इसलिए तो इसके बस की नहीं है। क्या बस की नहीं है? अगर कर दिया तो क्या देगा? तो 1 महीने के लिए तेरे लंच का बिल मैं पे करूंगा। ठीक है, देख फिर। भाई, तेरी गर्लफ्रेंड ने तुझे डंप कर दिया क्या? तेरे अलावा आदित्य को डेट कर रही है? चल ना लंच खिला। चल ब्रो, मैं निकलता हूँ। अंधेरा होने वाला है, पापा का फोन किसी भी वक्त आता होगा। अबे फट्टू, इतना कौन डरता है अपने बाप से? अरे ब्रो, तू जानता है ना इसके बाप को, अगर ये 1 मिनट भी लेट हुआ तो अगले 20 मिनट तक उसे 1 मिनट का हिसाब देने में लग जाएगा। तुम लोग बैठो, मैं निकलता हूँ। ठीक है। चलो बाय। बाय। क्या बे हीरो, कहाँ है तेरा दोस्त? हाँ, आदित्य कहाँ? क्यों क्यों? सवाल पूछेगा? अरे छोड़ छोड़ छोड़, बता दे मुझे। छोड़ 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 विक्की, छोड़ छोड़ छोड़। ये पता था ना कि नमिता मेरी बंदी है, क्यों गया उसके पीछे? हाँ, तो अगर वो तेरी गर्लफ्रेंड है तो वो आदित्य के पास क्यों गई? तू क्या बुजदिल है जो तुझे छोड़ के उसके पास गई? बोला बे? छोड़। क्या बोला बे? बुज़दिल बोला? छोड़ से विक्की, विक्की छोड़ से, छोड़ चल बोल। छोड़ 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 छोड़। मर्दानगी देखेगा ना मेरी? हाँ, अब मैं दिखाता हूँ तुझे अपनी मर्दानगी। हाँ, कितना बड़ा मर्द हूँ। हाँ? छोड़ो। फर्स्ट रैंक से 3rd रैंक पे आने की पार्टी चल रही थी इतनी देर तक। क्या पूछ रहा हूं मैं? टॉपर से 3rd रैंक पे आए हो, अब 3rd रैंक से लास्ट रैंक जाने की प्लानिंग है तुम्हारी? रैंक रैंक रैंक, जब देखो तब रैंक। अरे बेटा, ये भगवान, रैंक दिखाई देता है तुझे? बच्चे को इतनी चोट लगी है वो नहीं दिखाई दे रही?
तू चल मेरे साथ, चल। प्रशांत, क्या है ये? क्या है ये? ये तुम्हारे मार्क्स 600 में से 56 ओनली। अगर आंखों में थोड़ी सी शर्म बची हो तो हेमंत से कुछ सीखो। अरे जब नहीं आती उसे मेडिकल की पढ़ाई समझ में तो क्यों जबरदस्ती डॉक्टर बनाने पर तुले हुए हैं आप? ये कुछ और भी तो बन सकता ये है। डॉक्टर ही बनेगा। एक बात ध्यान से सुन लो, मैंने भी तैयारी की थी भैया के साथ। वो डॉक्टर बन गए, मैं रह गया। डॉक्टर बनने के बाद क्या किया उन्होंने? हम सबसे मुंह मोड़ लिया। एटीट्यूड देखा उनका आसमान पर। मैं चाहता था ये नालायक डॉक्टर बने, उनके सामने ले जाके खड़ा कर दूं, तब बेइज्जती करूं उनकी। देख प्रशांत, तुझे डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, समझा? समझा? अरे क्या घूर के देख रहा है? हैं? जवाब नहीं देता है? अपनी हैसियत से ऊंचे स्कूल में नाम लिखवाया, कैसे दिन के लिए? अपनी हैसियत के हिसाब से सरकारी स्कूल में डाल देते। अच्छा, तो बाप से जुबान लड़ाएगा? हट हट पीछे! बाप से जुबान लड़ाएगा? सच्चाई बता रहा हूँ। आपको क्या लगा एडमिशन करवा दिया बात खत्म? सब मजाक बनाते हैं मेरा। भिखारी बुलाते। बड़े स्कूल में और भी बड़ी चीजों की जरूरत लगती है। क्या लगती है? ये लगती है ना? ये लगती है? ये लगती है? ये? अरे इतनी औकात नहीं है तेरे बाप की, समझा? आपकी औकात नहीं है, इसलिए दूसरों की चीजों से शौक पूरे करना पड़ता है। आपकी तरह दिन भर दारू नहीं पीता हूं। जाए समझने की गलती मत करना। तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे नहीं मिल सकता, भूल जाओ मुझे। पर क्या हो गया अचानक से? मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ आदित्य। प्लीज, मैं ये सब कुछ फर्स्ट टाइम फील कर रही हूँ। आई कांट लिव विदाउट यू आदित्य, प्लीज। नमिता, मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्या हुआ। प्लीज मुझसे मिलना बंद करो। आदित्य जस्ट लीव। ओए, ये क्या किया तूने? She loves you यार। देखे मन, तेरे साथ जो हुआ इसकी असली वजह वही है। इसमें नमिता की क्या गलती है? और अगर तुम लोग एक दूसरे को लेकर इतना सीरियस हो तो सभी पुलिस केस वगैरह भूल जाएंगे यार। गाइस, मुझे अकेला छोड़ दिया। जा यार। चल जा, अब जल्दी जा, उसे मना। हेलो, हाँ आज तुम लोग ना घर जल्दी निकल जाना, मैं आज नहीं आऊँगा। मुझे लाइब्रेरी में टाइम लगेगा। चल बाय। ज्यादा स्मार्ट बन रहा है, ज्यादा स्मार्ट बन रहा तू। मैंने किया क्या है? अगर जान से मार के यहाँ गाड़ भी दूंगा ना तुझे, तब भी किसी को पता नहीं चलेगा, समझा? याद रखना। ये लड़का भी। नीतीश, नीतीश! क्या हुआ माँ? अरे क्या क्या हुआ माँ? हेमंत अब तक घर नहीं लौटा, उसका फोन नहीं लग रहा, तुम आराम से घर में बैठे हो। जाओ जाके ढूंढो उसे जल्दी। नालायक लड़का है ना, सबको परेशान करके रखा हुआ इसने। मैं उसे वहां देखती हूँ। कहाँ चला गया ये लड़का?
हटिए हम लोग, हटिए। सर, बॉडी से कोई वॉलेट, पर्स या आईडी नहीं मिली। बॉडी पर मल्टीपल स्टैबिंग के मार्क्स हैं। कपड़े खून से सने हुए, लेकिन जमीन पर कहीं भी एक कतरा खून का नहीं। शायद मर्डर कहीं और हुआ है। उसके बाद बॉडी को किसी गाड़ी में लाकर यहाँ डंप किया गया। हो सकता है सर। आसपास का पूरा एरिया स्कैन करो। अगर कहीं सीसीटीवी है तो उसकी फुटेज निकलो। सर। सर कल एक फैमिली आई थी, मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी, सेम एज के बच्चे की। उस फैमिली को तुरंत शिनाख्त के लिए बोलो। यस सर। देखिए, हमें आप लोगों के दुख का अंदाजा है, पर इस केस को जल्द सॉल्व करने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। जी सर। आपको किसी पे शक, कोई दुश्मनी, क्या कोई ऐसा है जो आपके बेटे के साथ ये कर सकता है? मम्मा, अरे बेटा, तो काफी बड़ा हो गया है। इसकी शक्ल मुझ पे जा रही है कि नहीं? अरे ये आदमी कौन है? ये मेरे दूर का रिश्तेदार है बेटा। अरे रीमा जी, आप इसको सच क्यों नहीं बता देती कि आपकी शादी से पहले आपका और मेरा, हाँ? समझ गया ना बेटा तू? थप्पड़ मार तो नहीं मेरे को। इसको तो चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। आप पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? बेटा मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। मुझे आपको माँ बोलने में भी घिन आ रही है। नरसिंह, नहीं सर, हमारी ऐसी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हेमंत ने घर से जाने से पहले कुछ बताया था? वो कहाँ जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है, कुछ भी? नहीं सर, दरअसल पढ़ाई की वजह से मैंने उसको कल डांट दिया था, जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर के घर से निकल गया। मुझे लगा कि थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो हेमंत के दोस्त तो होंगे? हाँ, दोस्त हैं सर, प्रशांत, आदित्य। कहाँ रहते दोनों? कोचिंग से आने के बाद हम अपने अपने घर चले गए, फिर कुछ बात नहीं हुई। देखिए, जब से हेमंत के मर्डर की बात सुनी है, ये डरा हुआ है। आप लोगों को जो भी पूछना है बाद में पूछेगा। मुझे नहीं लगता ये जवाब देने की हालत में है। सर, हेमंत की मौत से प्रशांत को इतना गहरा सदमा लगा है कि किसी से बात तक नहीं कर रहा। हेमंत शाम को घर से निकला था, तो उसको जाते हुए किसी ने जरूर देखा होगा। एक टीम एक्टिव करो, पता लगाएं, शायद कोई ऐसा मिले जिससे हमें इस केस की सही डायरेक्शन पता चले। खबरों को एक्टिव करो। सर, हाँ बोल, क्या बात है? आदित्य, पुलिस तेरे घर भी आई थी क्या? हाँ। मैंने कहा था तुझे सुसाइड कर लेते हैं, पर तूने ही मुझे रोक दिया उस दिन। रुक, हम नहीं मरेंगे, हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन मरेंगे नहीं। हेमंत तो गया, अब हमारी बारी। हमें पुलिस को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। बिल्कुल नहीं, तू पुलिस को कुछ मत बताना, वरना अपनी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। तो अब क्या करें? कौन सी अच्छी कंडीशन है हमारी? काम डाउन, तो कुछ तो पे स्टेप मत लेना। मैं सोचता हूँ कुछ, अपना मुंह बंद रखना। ठीक है सर, हेमंत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से हेमंत की मौत रात के 9:30 से 10:30 बजे के बीच दम घुटने की वजह से हुई है।
उसके बाद उसे चाकू मारा गया था। सर उसके शरीर पे चोट के निशान भी है, मारपीट के, जो कि कुछ महीने पुराने हैं। सर शॉकिंग बात तो ये है कि हेमंत के प्राइवेट पार्ट्स पर डीप ब्रूजेस, फिलहाल तो घाव भर गया है, लेकिन डॉक्टर का कहना यह है कि कुछ महीने पहले हेमंत के साथ फोर्स्ड अननेचुरल हुआ था। वो कह रहा था इस बच्चे के साथ। हेमंत के पेरेंट्स को बोलो। सर ये आप क्या कह रहे हैं? रेप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। तेज जी, कोई गलतफहमी नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लिखा है वो फैक्ट है। ये हमारे लिए भी शॉकिंग था और सेंसिटिव भी, इसलिए आप लोगों को यहाँ बुलाकर बात करना मुनासिब समझा। क्या हेमंत ने आप लोगों से कभी भी कुछ शेयर किया था, कुछ बताया था इस बारे में? नहीं, अगर बताया होता तो मुझे तो इसमें आना भी नहीं था। तुम लोगों की वजह से फंस गया मैं बस। अबे बच्चा मत बन, माथे पर पिस्तौल रख के नहीं भेजा था तुझे, हमारे चक्कर में नहीं फंसा, तू समझा ना? हाँ तो तू तो वहाँ पर Just stop it, guys! हम तीनों इस प्रॉब्लम में फंसे। ये एक दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा सोचो क्या करना है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। हमें चैन से जीने दो प्लीज। अरे यार, रिदम तोड़ दिया मेरा। मैं तो बस यही देख रहा था कि अगला नंबर किसका है। बताओ बताओ, अगला नंबर किसका है? अभी तो बस एक ही गया है, अब दूसरे की बारी। छोड़ दिया, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की। अकेले ही पाला अपनी बेटी को, लेकिन अब उसकी शादी है, अब तो मदद कर दो। कम से कम अब तो अपने बाप होने का फर्ज अदा कर दो। पहली बात तो वो मेरी बेटी नहीं है, और दूसरी बात दुनिया भर की शादी कराने के लिए मैंने एनजीओ नहीं खोल रखा। निकलो यहाँ से। तुम तो कुछ बोलो, एक माँ होकर दूसरी माँ के दर्द को तो समझो। मेरे पति को मुझसे छीन लिया, लेकिन अब मेरी बेटी को उसका हक तो दिला दो। वो तुम्हारा हक, निकलो यहाँ से। सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं कोर्ट से अपनी बेटी का हक लेके रहूंगी, लेकिन याद रखना, जो दूसरों की कब्र पर अपनी खुशियों की इमारत बनाते हैं ना, वो कभी खुश नहीं रह पाते। गेट आउट। तू क्या कर रहा है? चल अंदर। जो कुछ भी जानते हो सच सच बता दो। जानते हो ना? हाँ साहब, योगेंद्र सर का एक अंडर एज लड़की के साथ में अफेयर था, मैंने कई बार देखा था। और एक बार हेमंत ने भी देखा था उसे, जब लाइब्रेरी में लेट हो गया था तब। और ये बात किसी ने कोचिंग के अथॉरिटी को बता दी, योगेंद्र सर को निकाल दिया गया। देख क्या रहा? चल निकल। कोचिंग में अफवाह फैल गई थी कि हेमंत ने अपने दोस्तों के साथ कोचिंग सेंटर में कंप्लेन की थी, और हेमंत के मौत के कुछ दिन पहले योगेंद्र सर ने हेमंत को धमकाया भी था। अगर जान से मार के यहाँ गाड़ भी दूंगा तुझे, तब भी किसी को पता नहीं चलेगा, समझा? याद रखना। उठ बेटा। और साहब, उस लड़की के माँ बाप ने केतकी पाड़ा थाना में कंप्लेन भी की थी। पापा, वो 500 रुपए चाहिए थे। रैंक क्या आई थी? 3rd ना? कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा तुम्हें, जाओ जाके पढ़ाई करो। मम्मी,
वो 500 रुपए चाहिए थे, पापा नहीं दे रहे। तेरे पापा ने मुझे स्विस बैंक की चाबी दे रखी है, जब चाहूं जितना चाहूं तुझे पैसे देती रहूं। हाँ, और आप रोजाना सुबह सुबह मैगजीन लेके बैठ जाया कीजिए, ये नहीं कि थोड़ा काम में हाथ बटा दूं। ये लीजिए, भाजी काटिए। हेमंत, इधर आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, जा रहा हूँ बस। कितना चाहिए? क्या? अरे पैसे चाहिए ना? अब 500 रुपए दे दो। हाँ, पकड़। देख, मैंने ना पंडित जी को दक्षिणा देने के लिए ये पैसे संभाल के रखे हैं। 1000 रुपए हैं, तू ले जा और जाके जी ले अपनी जिंदगी। हाँ? थैंक यू दादी। मेरा पगला, लव यू, बाय बाय। हेमंत, 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 हेमंत मुझे हेमंत चाहिए बेटा, मुझे हेमंत चाहिए बेटा। आ जाएगा तुम संभालो, मैं फोन करता हूँ डॉक्टर। मुझे हेमंत ला दे बेटा। मुझे हेमंत चाहिए बेटा, हेमंत चाहिए मेरा बच्चा। सर, मैंने पियोन की बातों को वेरीफाई किया। वो लड़की जो टीचर योगेंद्र के साथ देखी गई थी, उस लड़की के पेरेंट्स ने टीचर योगेंद्र के खिलाफ केतकीपाड़ा थाने में रेप केस फाइल किया था और तभी से ये टीचर योगेंद्र फरार है। योगेंद्र और उसके सारे रिश्तेदारों के फोन सर्विलेंस में डाल, वो किसी न किसी से कांटेक्ट जरूर करेगा। और केतकीपाड़ा पुलिस से भी कांटेक्ट करो, उनसे कहो योगेंद्र की कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले हमसे शेयर करें। सर, एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें हेमंत कैप्चर हुआ। सर एक बार जूम करके दिखाएंगे? सर ये तो बद्री है सर। कौन बद्री? सर कुछ साल पहले मेरे घर पर काम किया करता था। पड़ोसियों को शक था कि ये चोरी करता है, लेकिन मैंने कभी नहीं माना था। मैं उसको काम पे रखा हुआ था। फिर एक दिन मेरे घर पे ही चोरी हो गई सर, तो मैंने पुलिस के हवाले कर दिया। सर, हम बद्री के दोस्त और रिश्तेदारों को मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। साथ ही मैंने खबरियों को यह भी कहा था कि हेमंत के फैमिली मेंबर्स पर नजर रखें। देखिए सर, हमें क्या मिला, ये देखिए। मैं किसी हिस्ट्री शीटर से क्यों मिलूंगी? आप मेरे बच्चे के खूनी को पकड़ने के बजाय मुझ पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। उनकी याददाश्त जरा कमजोर हो गई, थोड़ी ताज़ा करवा। कुछ याद आया? ये है वो हिस्ट्री शूटर नर्सिंग। बोलिए, हेमंत को क्यों मरवाया? भला मैं अपने ही बच्चे को क्यों मरवाऊंगी सर? तो एक हिस्ट्री शूटर से मिलने क्यों गई थी? बोलिए, वरना हम बुलवाएंगे। आरती, बताती हूँ। सर, शादी से पहले मैं और नर्सिंग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मेरे फैमिली वालों को हमारे प्यार के बारे में पता चल गया और उस समय मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरे घर वालों ने कहा कि मैं नर्सिंग के ऊपर झूठा इल्जाम लगाऊं। उस समय मैंने वैसे ही किया और उसके बाद नर्सिंग को लंबी सजा हो गई। उसके बाद मेरे फैमिली वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती नीतीश से करवा दी। एक दिन अचानक नर्सिंग मुझे मार्केट में मिल गई और मेरे साथ घर आ गया। और फिर वो मेरा वीडियो बना करके मुझे ब्लैकमेल करने लगा सर, और बार बार मेरे घर पे आने लगा। जिस दिन हेमंत का मर्डर हुआ उस दिन हेमंत घर पे जल्दी आ गया और उसने हम दोनों को एक साथ देख लिया। हेमंत को बहुत गुस्सा आया, उसने नर्सिंग को जोर का थप्पड़ भी मारा और फिर वो मुझसे गुस्सा होकर के पता नहीं कहाँ चला गया और उसकी मौत की खबर मिली। कहीं ऐसा तो नहीं रीमा ने अपने अफेयर की बात छुपाने के लिए नर्सिंग के साथ मिलकर खुद ही अपने बेटे को मरवा दिया और अब हमारे सामने ड्रामा कर रही?
योगेंद्र और बद्री का क्या स्टेटस? सर बद्री की बहन यही नासिक में रहती है। आज सुबह भी उसने अपनी बहन को फ़ोन किया था। उसकी बहन के घर को हम मॉनिटर कर रहे हैं। अगर वो दोबारा अपनी बहन से मिलने आता है तो हमारी गिरफ्त में होगा सर। गुड। और योगेंद्र? अभी भी अंडरग्राउंड है सर। जमीन खोदो और निकालो उसे बाहर। सर। सीसीटीवी फुटेज में हमें साफ दिखा दिया था कि हेमंत के मर्डर वाली रात तू हेमंत के पीछे पीछे जा रहा था। उस रात काम से घर आया तो हेमंत को देख, वो अपने ख्यालों में कहीं सड़क पर चल रहा था साहब। कहाँ जा रहा था वो? पूरा एरिया अच्छे से चेक करो। इतना सारा ब्लड, मतलब हेमंत का खून यही हुआ। और उस हमारा ये आईडी कार्ड हमें क्राइम लोकेशन से मिला। जिससे आप क्राइम लोकेशन बोल रहे, वो हमारा दोस्ती का अड्डा था। पिछली बार जब हम वहाँ गए थे, विक्की और उसके लड़कों ने आके हमसे मारपीट की। वहीं पे हेमंत का रेप भी किया उन्होंने। अब मैं दिखाता हूँ तुझे अपनी मर्दानगी। हाँ, कितना बड़ा मर्द है। तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? और योगेंद्र से तुम्हारा क्या रहता है? सर मैं और कुछ नहीं जानता। मैं जितना जानता था मैंने आपको सब बता दिया। मैं सच कह रहा हूँ। हमने तेरा इतनी मेहनत से एडमिशन करवाया और आज हमें ये चीज देखने को मिल रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप? वैसे ही वो इतना परेशान सा है। अरे परेशान ये नहीं है, परेशान हम हैं। जब से पैदा हुआ है नई नई मुसीबतें खड़ी करता जा रहा है। इससे अच्छा तो हेमंत की जगह ये मर गया होता। कम से कम ऐसी हरकतें देखने को तो नहीं मिलती। मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मल्टीपल स्टैबिंग हुई है। आदित्य का घर यहाँ से तकरीबन 14-15 किलोमीटर दूर है और हेमंत की बॉडी भी हमें इसी एरिया में मिली थी। और हेमंत की तरह आदित्य की बॉडी पर भी मल्टीपल स्टैबिंग मार्क्स हैं। सर जिस तरह से इसे स्टैब किया गया है आसपास बहुत सारा खून होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आई एम श्योर इसे भी हेमंत की तरह मारा कहीं और गया होगा और फिर बॉडी को इधर डंप कर दिया गया होगा। तो पूरे चांसेस है कि हेमंत की तरह आदित्य को भी खंडर के अंदर या खंडर के आसपास मारा गया हो। एक टीम बनाओ और उस खंडर के एरिया को अच्छी तरह स्कैन करो। सब विकी का क्या स्टेटस है? सर विकी एक जगह आता जाता रहता है। खबरी उसे जगह का पता चल गया है, बहुत जल्द हम उसे पकड़ लेंगे। ढूंढो उसे, वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। सब बड़ी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। राइट सर। सर मैं आपको सब सच बताता हूँ सर। सर वो हेमंत ने मुझे बुज़दिल बोला था सर। अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए मैंने हेमंत का रेप किया।
लेकिन सर मैंने सिर्फ हेमंत का रेप किया था। आई डिडंट किल हिम सर। ये देख, हमें ये मिला है तेरी गाड़ी से और इस पे लगे ब्लड को हमने लैब भेज दिया। रिपोर्ट किसी भी वक्त आती ही होगी। अब बोल। मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। जी एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? हाँ, तू अभी भी नमिता के पीछे पड़ा है। सर मेरी आंखों में इतनी धूल चली गई थी कि मुझे दिखना बंद हो गया था सर। तेरी आंखों में धूल चली गई थी या तू अब हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है? कामले, ये तोता ऐसे सच नहीं बोलेगा। इसे जरा हरी मिर्ची खिलाओ, तब सच बोलेगा। खिलाओ इसे। सर मैंने किसी का खून नहीं किया है। संभालिए अपने, संभालिए। सर आदित्य को ना उसके शौक ने मरवाया। मैंने उसे बहुत मना किया था कि ये चमक धमक हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, और उस मेरी एक बात नहीं मानी। ऐसी क्या बात थी? मैं कुछ समझा नहीं। सर बचपन से ही ना उसका आवारा दोस्तों के साथ घूमना फिरना था, और जब उसकी दोस्ती ना हेमंत के साथ हुई तो हमने सोचा अब वो सुधर जाएगा, पर उसे बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाना था, वीडियो बनाना था। अरे मैंने उसे कहा ये हमारी हैसियत नहीं है, और जब कोई आदमी अपनी हैसियत से ऊंचा उड़ता है ना तो उसके पंख तो जलेंगे ही, और वही हुआ उसके साथ। आज आदित्य नहीं है। सर हेमंत और आदित्य के कातिल दो अलग अलग हो सकते हैं। जी सर, शायद आदित्य का कातिल चाहता था कि दोनों मर्डर एक जैसे लगे, इसलिए उसने आदित्य को वैसे ही मारा जैसे हेमंत को मारा गया था। लेकिन उसके मर्डरर को यह बात नहीं पता थी कि हेमंत की मौत दम घुटने से हुई है। मतलब ये कंफर्म्ड है कि आदित्य की मौत स्टैबिंग की वजह से हुई है? जी सर। आदित्य के फादर की बात सच तो नहीं? कि आदित्य ने बड़े बड़े शौक पाल रखे, बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखता था। उन्हीं ख्वाबों को पूरा करने के चक्कर में आदित्य ने कोई ऐसी गलती कर दी जिसकी सजा उसे और उसके दोस्त हेमंत दोनों को भुगतनी पड़ी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यार। ये जरूरी है, हमें ये करना ही होगा। तो दोनों के मर्डर हो गए। सर अगर ऐसा है तो प्रशांत की लाइफ को खतरा हो सकता है। अपने 2 लोगों को शादी वर्दी में प्रशांत के घर के बाद तैनात करो। वी कांट टेक रिस्क। राइट सर। लेकिन सर इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मर्डर्स 2 अलग अलग लोगों ने किए हैं। पाटिल, हो सकता है कि शायद कोई ये चाहता हो कि हम आदित्य और हेमंत दोनों मर्डर केसेस को अलग अलग समझें और प्रशांत से हमारा ध्यान हट जाए, पर हम किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं करेंगे। एज ऑफ नाउ हम यही मान के चलते हैं कि वो दोनों मर्डर केसेस आपस में कनेक्टेड हैं। देखते हैं कनेक्टेड निकलते हैं नहीं। विकी कुछ बोला? मुंह नहीं खोला सर, एक ही रट लगा बैठा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सर ये आदित्य की कॉल डिटेल्स हैं। सर उसने मोस्टली कॉल दोस्तों को ही किए थे। कुछ कॉल नमिता नाम की एक लड़की को है जिससे उसकी लंबी बातचीत होती थी। सर उसका लास्ट कॉल भी इस नमिता को है। मिलना पड़ेगा नमिता से। हाँ सर, आदित्य मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। क्या आदित्य की किसी से कोई प्रॉब्लम थी? मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने उसको और उसके दोस्तों को ये बात करते हुए सुना था कि उन्हें किसी को 1-2 लाख रुपए देने हैं। अगर हम 3 लाख 1.5 लाख रुपए जमा कर लेते तो शायद हम हेमंत जो तीनों मिलकर जमा कर रहे थे सर। बोलो प्रशांत, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अगर आपको कुछ भी पता है तो सच सच बता दो, क्योंकि अगर आपने कुछ भी छुपाया तो हो सकता है उनके अगले शिकार आप हो। वो कौन था जिसे आप लोग पैसे देने गए थे? पेपर्स का 50,000 लगेगा और एडवांस पेमेंट चाहिए, वो भी कल तक। और हाँ, पेपर्स एग्जाम के 1 दिन पहले ही मिलेंगे। ओके? डन। लेकिन पेपर्स फेक तो नहीं होंगे ना? और अगर पेपर फेक हुए तो सारे पैसे वापस? 5 साल से यही कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। ये लो पकड़ो और एंजॉय करो। पकड़ो यार। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। सब पास हो गए। ओके? Cheers!
कोल्ड ड्रिंक पीते ही हम सब बेहोश हो गए और जैसे ही हमारी आंख खुली तो हम सब बेड पर नंगे लेटे हुए थे। हमारे साथ एक लड़की भी थी और कोई हमारे फोटोज और वीडियोस लेने लगा। फिर वो चिंतन हमें फोटोज दिखाकर ब्लैकमेलिंग करने लगा। कहने लगा कि वो लड़की जो थी वो माइनर थी, अगर हम पुलिस के पास गए तो पुलिस हमें ही पकड़ेगी। हम डर गए तो हमने उसे पैसे भी दिए, पर दिन ब दिन उसकी मांग बढ़ती जा रही थी। उसने हमसे 5 लाख रुपए मांगे। फिर आदित्य ने कहा, अगली बार जब हम उसे इंस्टॉलमेंट लेने के लिए बुलाएंगे हम उसका मर्डर कर देंगे। तू पागल हो गया क्या? एक तो तेरे कारण हम लोग इस झमेले में फंसे हैं और तू कह रहा है कि हम जाकर उसका मर्डर करते हैं। मैं ये नहीं करने वाला। क्या ये मुमकिन है कि आदित्य ने मारने के लिए बुलाया चिंतन को? अगली बार जब हम उसे इंस्टॉलमेंट लेने के लिए बुलाएंगे हम उसका मर्डर कर देंगे। लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। चिंतन आदित्य पे हावी हो गया, उसने आदित्य को मार डाला। पॉसिबल है हाँ चिंतन। सर प्लीज सर। आदित्य को तो इसलिए मारा क्योंकि पुलिस के पास जा रहा। हेमंत को क्यों मारा? मैंने किसी को नहीं मारा सर। वो जब तक जिंदा था तो मुझे ही फायदा था, उसके मरने के बाद तो मेरा नुकसान हुआ है। नफे नुकसान की काफी फिक्र है इसको। पाटिल इसका हिसाब किताब ठीक करो। सर देखो मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने उसे नहीं मारा। मैं सिर्फ उसे ब्लैकमेल कर रहा था ताकि वो जल्द से जल्द पैसे दे दे मुझे। हेलो क्या? इस ब्लड को आदित्य के ब्लड से मैच करवा के देखो। आदित्य की बॉडी जब हमें मिली थी तो उसने एक जूता पहना हुआ और दूसरा जूता यहाँ पे है। कंफर्म करवाओ क्या जूता आदित्य का ही है? अगर ये जूता और खून आदित्य का है तो मतलब आदित्य और हेमंत दोनों के मर्डर्स यहीं हुए। लेकिन बॉडीज हमें मिली वहाँ पर, तो जाहिर सी बात बॉडीज को डंप करने के लिए किसी न किसी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ होगा। पाटिल हमारे जितने भी सस्पेक्ट्स हैं और इस केस से जुड़े हर शख्स की जिसके पास भी गाड़ी है सबकी गाड़ियों की फोरेंसिक जांच करवाओ। सर क्यों मारा बच्चों को? सर मैं क्यों मारूंगा बच्चों को? वो तो मेरे अपने बच्चों जैसे थे। अपने बच्चों की तरह थे लेकिन अपने बच्चे नहीं थे, इसलिए मार डाला। फॉरेंसिक टीम तुम्हारी उस गाड़ी की स्कैनिंग कर रही है जिसमें तुमने दोनों बॉडीज को ले जाकर डंप किया था। अब इससे पहले कि हम तुम्हारी स्कैनिंग शुरू करें, सच क्या है बोल दो। मैं नहीं मारा हूं। अच्छा हेमंत को कैसे मारा? जब मैं वहां गया तो वो खंडर में था। मैंने जाते ही उसकी पीठ पर हमला कर दिया और चाकू से गोद कर चाकू के वार से वो मर गया। तुमने हेमंत की पीठ पर चाकू से वार किया और उससे वो मर गया? पाटिल हमें पता चल चुका है तुम किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। सर उससे कुछ मत कीजिए। उससे जो भी कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ, बेवकूफी में हुआ। जब उसने मुझे बताया कि उसने उसे मार दिया है तो मैं वहां तुरंत भागा गया क्योंकि चाकू वहीं गिर गया था। अगर वो चाकू आपके हाथ लग जाता तो सब चौपट हो जाता। फिर वो चाकू और हेमंत की बॉडी को तो मैं वही डंप करना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने बॉडी वहां डंप की तो आपको शक हो जाएगा कि कातिल इसी लोकेलिटी का है। इसलिए मैंने फिर हेमंत की बॉडी को गाड़ी में डाला और बहुत दूर ले जाके डंप कर दिया।
पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था। और दूसरी तरफ वो हेमंत, वो पढ़ाई में बहुत तेज था। उसके कारण मुझे घर पर मेरे पापा से रोज डांट पड़ती थी। मुझे डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। मैं परेशान हो गया था। पापा की डांट से बचने के चक्कर में मैं चिंतन के झांसे में आ गया। एक तरफ पापा की डांट और दूसरी तरफ चिंतन का ब्लैकमेलिंग। मेरी लाइफ हेल हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं किसी का मर्डर कर दूंगा तो मुझे पुलिस जेल में डाल देगी। उसके बाद मुझे पढ़ाई से भी छुटकारा मिल जाएगा। मैंने जाकर हेमंत को मार दिया। घर लौटने के बाद मैंने सोचा कि मैं अगले दिन पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा, लेकिन पापा को सब पता चल गया। आदित्य को क्यों मारा? हेमंत की बॉडी डंप करने के बाद मैंने प्रशांत और आदित्य को फॉलो करना शुरू किया। फिर एक दिन मैंने उन दोनों को बातें करते सुना। वो पुलिस के पास जाने की बात कर रहे थे। मैं डर गया। अपने बेटे को बचाने के लिए मैंने आदित्य को। हमसे एक नहीं, 2 गलतियां हुई। पहली गलती ये कि हेमंत की मौत पीठ पर चाकू घोंपने से नहीं हुई थी, बल्कि दम घुटने से हुई थी। हेमंत पहले ही मर चुका था, लेकिन तुम्हारे बेटे प्रशांत को लगा कि वो जिंदा है, इसलिए उसने उसकी पीठ में चाकू घोंपा बार बार। और दूसरी ये कि तुमने अपनी मर्जी, अपनी इच्छाएं अपने बेटे ऊपर थोपी। अगर अपने बेटे को बचाने की बजाय तुम उसी वक्त पुलिस के पास आए होते, आज आदित्य जिंदा होता। बच्चे हों या बड़े हों, दोनों का आपस में बात करना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे किसी परेशानी में फंसे हों, किसी प्रॉब्लम से दो चार हो रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपने बड़ों से, अपनी फैमिली से उसे डिस्कस करें। और बड़ों को भी चाहिए कि बच्चों की सिचुएशन को समझें, उस गलती को समझें और उसे एक्सेप्ट करें, उसे गाइड करें। गलतियां हम सबसे होती हैं, लेकिन ऐसी कोई गलती नहीं जिससे सुधारा ना जा सके।